हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनपीएसजी के स्टडी। दोस्तों मैं आज आपके लिए कृषि पार्ट 3 लेके आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है तो वहाँ से जाकर देख लें। या तो डिस्क्रिप्शन पर दी है, या आप आई बटन पे पा लेंगे लिंक, या तो इंड स्क्रीन पर, या तो वीडियो वाले सेक्शन पर जाके आप लोग देख लें। इतनी जगह लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है दोस्तों? तो कर्नाटक है। कौन? कर्नाटक, जो कि अकेले 70% कॉफ़ी का उत्पादन करता अकेले। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोत्तम कृषि राज्य 2018 में सम्मानित राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा? दोस्तों क्वेश्चन में हम स्प्रिंट है, इस जगह हो जाएगा जूट उत्पादक देश कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा दोस्तों? तो भारत है। कौन दोस्तों? भारत है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों कौन सा? दार्जिलिंग की चाय को। ठीक दोस्तों, दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओडिशा में ब्रगा क्या होता है? ओडिशा में ब्रगा, दोस्तों ब्रंगा गलत लिख गया, इसके क्या ऐसा लिखा जाएगा ब्रंगा क्या होता है दोस्तों? ब्रंगा किसे कहते हैं? झूम कृषि का स्थानीय नाम है। वहाँ पे झूम कृषि का स्थानीय नाम ब्रंगा है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आपको एनसीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन कर लें। दूसरा क्वेश्चन है आपका छठा। केरल में फसल की कटाई पर उत्सव मनाया जाता है, वो कौन सा उत्सव? हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसे ओणम। किसे दोस्तों? ओणम के नाम से जानते हैं। और ये तमिलनाडु का त्यौहार है, पोंगल। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रबी की फसल की बुआई कब होती है दोस्तों? जल्दी से बताएं। रबी की फसल की बुआई कब होती है? जल्दी से बताएं दोस्तों। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। ठीक दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीने में रबी की फसल की बुआई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है दोस्तों? तो खरीफ की फसलों को वर्षा ऋतु के मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती कहाँ पर? जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः कहाँ पर अपनाई जाती दोस्तों? तो मणिपुर और मेघालय में। कहाँ पर दोस्तों? मणिपुर और मेघालय में अपनाई जाती है। ठीक दोस्तों, और जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लें। और आपको राजधानी बतानी है मणिपुर मेघालय की, क्या हो जाएगी? भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताएं। भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो केरल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, केरल भारत का प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। उसे मसालों का बगीचा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रधान शक्कर का उत्पादक राज्य नहीं है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर नहीं है। कौन दोस्तों? जम्मू कश्मीर नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी उद्योग में विश्व में भारत का पहला स्थान प्राप्त हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में डेयरी उद्योग में विश्व में भारत का पहला स्थान हो गया था दोस्तों? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक दोस्तों, और इस प्रकार से पूछ सकता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी उद्योग में विश्व में किस देश का पहला स्थान हो गया था दोस्तों? तो भारत का। किसका दोस्तों? भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि में की गई थी दोस्तों? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना विधि में। और दोस्तों अगर आपको जानना है सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में तो उसका भी मैंने आप वीडियो बना के रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे या इंड स्क्रीन पर या वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से देख लें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिसीकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? ये आपके इंग्लिश के वोकैबुलरी वाले सेक्शन में भी आता है। पिसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं, मत्स्य पालन। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। एपीकल्चर किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताएं, एपीकल्चर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। किसे दोस्तों? मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। दोस्तों पेपर में काफ़ी आता है वाला क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तेल की फसल नहीं दोस्तों, ऐसी कौन सी फसल जिसमें तेल की फसल नहीं होती? जल्दी से बताएं आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यह सभी। ठीक दोस्तों, गेहूँ, चावल, बाजरा। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप लोग नोट कर लें। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लिया करिए, तो मैं बता दूंगा, या कमेंट बॉक्स में हैशटैग आस्क NP लिख के आप लोग पूछ लें, तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक राज्य नहीं है? जल्दी से बताएं, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक राज्य नहीं है? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक दोस्तों, बाकी ये पहले नंबर पर तमिलनाडु है, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे पहले नंबर पर असम, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे तमिलनाडु। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भारत का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र नहीं है दोस्तों, तो कौन नहीं है? जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? फिर से एक बार सुन लीजिए, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो रबी की फसल। किसकी? रबी की फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कृषि को क्या कहा गया है दोस्तों? जल्दी से बताएं। तो भारतीय कृषि को कहा गया मानसून पर दाव। क्या दोस्तों? मानसून पर दाव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मार्च और जून के बीच बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं दोस्तों? मार्च और जून के बीच बोई जाने वाली फसलों को ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। क्या दोस्तों? ग्रीष्मकालीन। ठीक दोस्तों, उस समय गर्मी का महीना होता है तो ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों? झूमिंग खेती को झूम कृषि कहा जाता है। क्या दोस्तों? झूम कृषि कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसके 4 पार्ट बनेंगे दोस्तों, तीसरा पार्ट है, बाकी आपने 2 पार्ट नहीं देखे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, और कल आपको चौथा पार्ट भी प्राप्त हो जाएगा। कौन से धान में फसल नहीं होती दोस्तों? बताओ। तो दोस्तों शीशम। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शीशम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको सिंचाई कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताएं। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अरबी शब्द खरीफ का अर्थ होता है पतझड़। क्या दोस्तों होता है? पतझड़। ठीक दोस्तों अगर यहाँ से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दिया करिए। ठीक दोस्तों, आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है और पार्ट 2 तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और NCC के बारे में जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप लोग DM करके पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 4 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।